तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं मुझे लोकेश हवले को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान संपदा की सीरीज़ चल रही है और पार्ट नंबर 3 जो है इसका ऑलरेडी मैंने इसमें अपलोड कर दिया है। अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो जो दूसरे वीडियोज़ हैं एक बार आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो है महाकाव्य काल। इसके पहले मैंने आप लोगों को महापाषाण काल, वैदिक काल, अनुश्रुतिगम्य इतिहास जो है मध्य प्रदेश का वो मैंने बताया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। ठीक, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है महाकाव्य काल। पेज नंबर 3 पे आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को पता है ऑडियो सीरीज़ है ये, तो इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए आप लोगों के पास में ज्ञान संपदा बुक जो है वो होना चाहिए। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो महाकाव्य काल की अगर हम लोग बात करें तो रामायण काल में मध्य प्रदेश में दंडकारण्य, महावन और महाकालंतर के घने जंगल जो हैं क्षेत्र पाए जाते थे। तो अब रामायण काल की बात चल रही है यहाँ पर, और मुख्य रूप से महावन और महाकालंतर घने जंगल जो क्षेत्र हैं, ये दो नाम आप लोगों को याद रखना है, महावन और महाकालंतर। यदुवंश की अगर हम लोग बात करें तो यदुवंश राजा मधु इस क्षेत्र के शासक हुआ करते थे। मतलब जब रामायण काल की बात चलेगी तो यहाँ पर आप लोगों को एक यदुवंश मिलेगा और मधु जो हैं यहाँ के शासक देखने को मिलेंगे। सतपुड़ा के अतिरिक्त गुर्जर देश में कई क्षेत्र अनेक अधीन हुआ करते थे। रामायण में उपलब्ध कथा से ज्ञात होता है कि राम ने अपना अधिकांश समय दंडक वन में बिताया था। याद रखिएगा, हो सकता है आप लोगों से जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आए कि भगवान श्री राम ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक समय बिताया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि भगवान श्री राम ने अपना अधिकांश समय जो है वो दंडक वन में बिताया था। भविष्य में राम का पुत्र कुश दक्षिण, आप देखेंगे कौशल जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, राम के पुत्र कुश की बात कर रहा हूँ, जो दक्षिण कौशल की बात कर रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ आता है, उसका राजा हुआ करता था। राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र शंभुघती ने विदिशा पर शासन किया और कुशावती इन की राजधानी जो है हुआ करती थी। अब आप लोगों को याद रखना है, देखिए कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लिखते हैं कि मेरी हॉबी जो है वो रामायण है, या रामायण पढ़ना, रामायण सुनाना, ये हमारी हॉबीज़ हो गई। तो आप लोगों को हो सकता है कि कई बार इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि बताइए जो भगवान श्री राम हैं उनके पुत्र कुश हैं, है ना, वो किस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, ये कौशल जो है किस क्षेत्र में आता था। और भगवान श्री राम के जो भाई हैं शत्रुघ्न, उनके पुत्र का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है शंभुघती जो हैं वो इनके पुत्र का नाम था, और ये मुख्य रूप से विदिशा में क्षेत्र पर राज शासन करते थे। अगर पुराणों की बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा के वनों में निषाद जाति पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा, ये इस सीरीज़ में मैं तीसरी बार इसका उल्लेख कर रहा हूँ निषाद जाति का। कहाँ पर पाई जाती है ये विंध्याचल और सतपुड़ा का जो मध्य भाग है वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। महाभारत के युद्ध में वत्स, काशी, चेदी, दशाण, है ना, मत्स्य अर्थात बुंदेलखंड, बघेलखंड की सीमा के जनपद के राजा पांडव की ओर से, और महेशमती का नील, अवंती के बिंद और अनुबिंद, भोज, अंधक, उसी के साथ साथ विदर्भ तथा निषाद राजाओं की ओर, कौरव की ओर से जो है वो क्या करते हैं, लड़ते हैं, जिसमें कौरव की हार होती है। आप लोग जानते हैं, महाभारत आप सभी लोगों ने देखी है। इन राजाओं में मध्य प्रदेश के अंतर्गत नील का महेशमती, बिंद का अवंती और अनुबिंद विदिशा के नरेश जो है वो शामिल हुआ करते थे। ठीक, तो मुख्य मुख्य बातें हैं, आप लोगों को याद करते चलना है, उसी के साथ साथ इसको मार्क करते चलना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑडियो सीरीज़ बहुत कम अवेलेबल है, आप ही लोगों की डिमांड के ऊपर जो है मैं इसको चला रहा हूं, तो अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर आप शेयर करते चलें। इस काल के प्रमुख नगर जो हैं यही हुआ करते थे। उज्जैनी में ऋषि सादीपनी के आश्रम में कृष्ण, सुदामा और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा, उज्जैनी का ही एक आश्रम हुआ करता था जो ऋषि सादीपनी हैं, उन्हीं के यहाँ पर कृष्ण, सुदामा, जिनकी दोस्ती जो है वो बहुत जानी जाती है, और बलराम जो हैं उनके बड़े भाई हैं, इन्होंने शिक्षा यहाँ पर प्राप्त की है। तो ये मुख्य रूप से महाकाव्य काल जो है इसके अंदर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रमुख राजवंशों की।
तो प्रमुख राजवंशों में आज मैं आप लोगों को अवंती तक बताऊंगा। मतलब महाजनपद युग में जो छठी शताब्दी है उसमें चेदी और अवंती दो जो जनपद ज्ञान संपदा बुक में दे रखे हैं उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रमुख राजवंशों को। तो महाजनपद युग जिसकी शुरुआत छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे जिनमें से चेदी और अवंती जो है ये मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। प्रश्न आता है कि बताइए 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश के कितने महाजनपद शामिल थे। तो आप याद रखना है, एक तो चेदी हुआ करता था। चेदी जो आप बोल सकते हो वर्तमान का जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो आप लोगों को मिल जाएगा, और अवंती वर्तमान का जो उज्जैनी वाला क्षेत्र है वो मिल जाएगा। चलिए तो अब बिना किसी देरी के चेदी जनपद को भी हम लोग जो है देख लेते हैं क्या होता है। तो चेदी जनपद बुंदेलखंड के पूर्वी भाग तथा उसके सीमस्थ भूभाग में वितरित अवस्था में मौजूद था। आगामी युग में आप देखेंगे चेदियों की एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। इसकी राजधानी जो है चैली चाक के अनुसार आप देखेंगे क्या मिलती है, सौतित्वती जो है वो आप लोगों को इसकी राजधानी देखने को बच्चों मिलेगी। तो हम लोगों ने देखा चेदी जनपद ये बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में है और इसकी एक जो शाखा है उसको क्या कहा जाता है, आगामी युग में चेदियों की ओर से कलिंग शाखा स्थापित हुई थी। ठीक है, और वहीं पे इसकी राजधानी जो है वो चैले जाक के अनुसार अगर हम लोग देखें जो इतिहासकार हैं वो थी सौतित्वती जो है इसकी राजधानी, अथवा महाभारत के अनुसार अगर हम लोग देखें तो शुक्तिमती जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। शिशुपाल जो आप जानते होंगे कृष्ण के ही एक आप बोल सकते हो भाई थे। शिशुपाल यहीं के राजा हुआ करते थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह एक बड़ा जनपद हुआ करता था, किंतु बाद में कमज़ोर होता गया और मगध साम्राज्य जो है उसके अधीन हो गया था। तो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि जो मगध है वो उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ता है और बाकी के जो महाजनपद हैं एक एक करके मगध में विलय हो जाते हैं, और अंततः आप लोग देखेंगे जो बिंबिसार हैं वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार की वजह से जो अवंती हैं उनके राजा चंड प्रद्योत से दोस्ती कर लेते हैं, और राजा चंड प्रद्योत की मृत्यु के बाद में जो अवंती है वो भी मगध में विलय हो जाता है। तो ये चेदी की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं अवंती की। तो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश में दूसरा बड़ा जो जनपद हुआ करता था वो था अवंती। और मैं आपको बता दूं मगध के बाद में अगर कोई स्ट्रॉन्ग जनपद की बात की जाए या जो मजबूत जनपद है उसकी बात की जाए तो वो अवंती था। यह दो प्रांतों में विभक्त हुआ करता था। एक हुआ करता था उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और एक जो है वो हुआ करता था दक्षिणी जिसकी राजधानी जो है महेशमती हुआ करती थी। तो कुल मिला के आप क्या कर सकते हैं, अवंती बीच में लिखेंगे, उत्तर की ओर जो है अवंती लिखेंगे और दक्षिण की ओर आप महेशमती लिखेंगे। ठीक, महाभारत एवं मेघदूत में उल्लेखित दशाण प्रदेश था जिसकी राजधानी जो है वो क्या हुआ करती थी, विदिशा हुआ करती थी। कई बार आ भी जाता है दशाण जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है, तो ये विदिशा वाले क्षेत्र के लिए जाना जाता है दशाण। अवंती में दो प्रसिद्ध नगर कुरघर और सुदर्शनपुर हुआ करते थे। अवंती प्रदेश बौद्ध धर्म का एक सुप्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। यदुवंशी वित्रिहोत का आप देखेंगे पुलिस नामक सेनापति ने वध करके अपने पुत्र प्रद्योत को अवंती के राजा के रूप में यहाँ पर जो है बिठाया। तो यदुवंशी जो है वित्रिहोत का एक पुलिस नामक सेनापति हुआ करता था, ये नाम है याद रखना पुलिस। इसने वध कर दिया था और उसके बाद में जो इनके पुत्र हैं प्रद्योत, जिनको आगे जाके चंड प्रद्योत के रूप में जाना जाता है, ये अवंती के शासक बन जाते हैं। चंड प्रद्योत गौतम बुद्ध के समय एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। उसके शासनकाल में अवंती का मगध, वत्स, कौशल से शक्ति संचय के लिए संघर्ष जो है चल रहा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तराधिकार के युद्ध यहाँ पर चलते रहेंगे, और उसी के साथ साथ आप देखेंगे जो शक्ति संचय है वो किस प्रकार से किया जाए, हम कैसे ऊपर आ जाएं, ये भी एक महत्वपूर्ण भाग रहेगा इसके अंदर। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि मगध शासक अजातशत्रु ने प्रद्योत के अभियान से चलने के लिए राजगृह का दुर्ग बनवाया। चंड प्रद्योत के पश्चात पालक, उसके बाद में विशाखयूप, अजक, फिर नंदीवर्धन नामक जो है शासक हुए। ये चंड प्रद्योत के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग देखेंगे तो कम शक्तिशाली थे। नंदीवर्धन को शिशुनाग ने पराजित किया और अवंती मगध साम्राज्य के अधीन विलय हो गया।
तो ये पूरा का पूरा भाग था आप लोगों का अवंती का। तो हम लोगों ने अब प्रमुख वंश जो हैं वो भी स्टार्ट कर दिए हैं, और इसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंद और मौर्य वंश, जिसमें नंद मौर्य युग के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण भाग जो हैं अब आप लोगों के लिए और स्टार्ट होने वाले हैं। ये जो भाग होगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको आप लोग ज़रूर शेयर करें, लाइक करके मुझे भी बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आए जैसे मैं कोई वीडियो डालता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।